शिव आनंद। नमस्कार दोस्तों, प्राउड इंडिया के ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? और आज मैं फिर हाजिर हूं एक नए शक्तिपीठ की गाथा को लेकर। तो ये शक्तिपीठ प्रसिद्ध तीर्थस्थल बैजनाथ धाम में स्थापित है। झारखंड के देवघर स्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल बैजनाथ धाम में स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से 9वां ज्योतिर्लिंग है। यह विश्व का इकलौता शिव मंदिर है जहां शिव और शक्ति एक साथ विराजमान हैं। इसलिए इसे शक्तिपीठ भी कहते हैं। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि यहाँ माता सती का हृदय कटकर गिरा था, इसलिए इसे हृदय पीठ भी कहते हैं। मान्यता है कि बाबा भोले के भक्त जब सावन में बाबा बैजनाथ मंदिर में कांवर लेकर आते हैं तो उन्हें शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग बाबा बैजनाथ के मंदिर को शक्तिपीठ भी कहा जाता है। सावन के महीने में यहाँ लाखों श्रद्धालु भगवान भोले शंकर को जल चढ़ाने के लिए पहुँचते हैं। दोस्तों, भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है यह शक्तिपीठ और इसका अपना ही महत्व है। ये भारत का एकमात्र ऐसा शक्तिपीठ है जहाँ शक्तिपीठ एवं ज्योतिर्लिंग एक साथ हैं। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर जो भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और जय दुर्गा शक्तिपीठ मंदिर जो भारत में 51 शक्तिपीठों में से एक है, एक ही परिसर में एक दूसरे के विपरीत स्थित हैं और लाल रंग के धागों से उनके मंदिर के शीर्ष जुड़े हुए हैं, यानी कि लाल रंग के धागों से इनका गठबंधन हुआ है। दोस्तों, देवघर के शक्तिपीठ को आमतौर पर जय दुर्गा शक्तिपीठ या हृदय पीठ के नाम से भी जाना जाता है। जय दुर्गा शक्तिपीठ मंदिर माता सती को समर्पित है और देवी दुर्गा के रूप में पूजा की जाती है। जय दुर्गा शक्तिपीठ में माता सती का हृदय गिरा था और इसी कारण से इसे हृदय पीठ के नाम से भी जाना जाता है। जय दुर्गा और वैद्यनाथ मंदिर के शीर्ष एक लाल रेशमी रिबन से बंधा होता है जिसे गठबंधन कहा जाता है, जो विवाह में सप्तपदी के दौरान जोड़ों से बंधे पवित्र गांठ की तरह है। ऐसी मान्यता है कि जो शादीशुदा जोड़ा इन दोनों मंदिरों के शीर्ष को लाल रिबन से बांधता है उसका वैवाहिक जीवन भगवान शिव और देवी पार्वती के आशीर्वाद से सुखी होता है। मंदिर के गर्भगृह में देवी दुर्गा और देवी पार्वती दोनों की मूर्तियां मौजूद हैं। शक्तिपीठ देवी मां के मंदिर या दिव्य स्थान होता है। अधिकांश शक्तिपीठ काली, दुर्गा या गौरी के मंदिर हैं, जो देवी के 3 मुख्य रूप हैं। काली सभी बुराइयों का नाश करने वाली है, दुर्गा देवी मां है जो दुनिया की रक्षा के लिए खड़ी है और गौरी प्रेम पूर्वक व्यवहार दिखाती है। शक्तिपीठ सिर्फ देवी दुर्गा या काली मंदिर नहीं है, बल्कि एक दिव्य स्थान है जो इन शक्तिपीठों को खास बनाते हैं। धार्मिक साहित्य और पुराणों के आधार पे इसका ऐतिहासिक धारणा दक्ष से जुड़ी हुई है। राजा दक्ष की बेटी राजकुमारी सती भगवान शिव को समर्पित थी और उन्होंने अपने पति के रूप में उन्हें पाने के लिए घोर तपस्या की थी। सती की तपस्या से शिव खुश हो गए और बाद में सती ने दक्ष की इच्छा के विरुद्ध शिव से विवाह कर लिया। उस दौरान दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया। उन्होंने जानबूझकर शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया, लेकिन सती ने शिव की सहमति के खिलाफ यज्ञ में जाने का निश्चय किया। वह मानती थी कि उसे अपने पिता के घर जाने के लिए किसी औपचारिक निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। जब सती अपने पिता के महल में पहुंची तो उनके साथ बिन बुलाए मेहमान की तरह व्यवहार किया गया। इसके अलावा दक्ष ने सती की उपस्थिति में भगवान शिव का अपमान करने का पाप भी किया। अपने पिता की अज्ञानता और अहंकार से आहत सती ने यज्ञ के हवन कुंड में छलांग लगा दी। जब यह खबर शिव के पास पहुंची तो वह क्रोध से भर उठे। उन्होंने सती के मृत शरीर को अपने कंधों पर उठा लिया और तांडव नृत्य करना शुरू कर दिया। शिव के नृत्य से ब्रह्मांड की स्थिरता को खतरा था
और मानव जगत की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को काट दिया। अंततः शिव का क्रोध शांत हुआ, लेकिन सती के शरीर के 51 टुकड़े हो गए और सभी टुकड़े अलग अलग जगहों पर गिर गए और वे स्थान शक्तिपीठ कहलाते हैं। जब भगवान विष्णु ने सती के शरीर के अंगों को काटना शुरू किया तो हृदय बैद्यनाथ धाम देवघर में गिरा था, इसलिए इसे हृदय पीठ के नाम से भी जाना जाता है। शिव का क्रोध शांत होने के बाद उन्होंने बैद्यनाथ धाम में सती के हृदय और शेष शरीर का अंतिम संस्कार किया, इसलिए इस स्थान को चिता भूमि भी कहा जाता है। शिव पुराण के अध्याय 38 में 12 ज्योतिर्लिंग स्रोतम में वैद्यनाथम चितोभूमि का उल्लेख है। शक्ति साधना के लिए इस शक्तिपीठ का उल्लेख तांत्रिक ग्रंथों में किया गया है। देवघर में काली और महाकाल का महत्व पद्म पुराण के पाताल खंड में भी बताया गया है। वैजनाथ धाम में शिव और शक्ति एक साथ विराजते हैं। पुजारी बताते हैं कि यहाँ पर शक्ति स्थापित हुई और उसके बाद शिवलिंग की स्थापना हुई। भगवान भोले का शिवलिंग सती के ऊपर स्थित है, इसलिए इसे शिव और शक्ति के मिलन स्थल के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा इस धाम को मनोकामना लिंग के नाम से भी जाना जाता है। श्रद्धालु बताते हैं कि यह विश्व का इकलौता मंदिर है जहां शिव और शक्ति एक साथ विराजमान हैं। इसलिए श्रद्धालु जब बाबा धाम आते हैं तो जल का एक पात्र शिवलिंग को अर्पित करते हैं और दूसरा पार्वती मंदिर में अर्पित करते हैं। यहाँ सच्चे मन और श्रद्धा से मांगी गई सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर यहाँ सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर 3:30 बजे और शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है, लेकिन विशेष धार्मिक अवसरों पर यहाँ का समय बढ़ाया जाता है। नवरात्रि और श्रावण मास में तो यहाँ भीड़ देखते ही बनती है। भारी संख्या में भाविक देश प्रदेश या विदेशों से दूर दूर से यहाँ पर माता शक्ति और शिव जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ के सभी मंदिरों के शीर्ष पर पंचशूल लगे हुए हैं। यूं तो सभी शिव मंदिरों के शीर्ष पर त्रिशूल लगा दिखता है, लेकिन वैजनाथ धाम परिसर के शिव, पार्वती, लक्ष्मी, नारायण व अन्य सभी मंदिरों के शीर्ष पर पंचशूल लगे हैं। यहाँ प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि से 2 दिन पूर्व बाबा मंदिर, मां पार्वती व लक्ष्मी नारायण के मंदिरों से पंचशूल उतारे जाते हैं। महाशिवरात्रि से 1 दिन पूर्व विशेष रूप से उनकी पूजा की जाती है और तब सभी पंचशूलों को मंदिरों पर यथास्थान स्थापित कर दिया जाता है। इस दौरान भोलेनाथ व माता पार्वती मंदिरों के गठबंधन को हटा दिया जाता है और महाशिवरात्रि के दिन नया गठबंधन किया जाता है। तो दोस्तों, वैद्यनाथ जय दुर्गा शक्तिपीठ की गाथा अब मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इसकी जानकारी प्राप्त हो। मैं फिर हाजिर होंगी एक नए शक्तिपीठ को लेकर। तब तक के लिए आप मेरा कीजिएगा इंतज़ार। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। जय माता दी। अनंत शिव